नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट प्रश्नवाली 3.4 का पहले का पहला। इसके पिछले वीडियो में हमने 3.3 का पहला सवाल बताया था। वो भी बहुत ही सिंपल सवाल था, बट वो प्रतिस्थापन विधि थी और ये विलोपन विधि है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि उपयुक्त है। इस टाइप का हमें सवाल करके बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिसमें इस सवाल में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन दोनों एक साथ पूछी गई है, बट ये किताब के अनुसार ये क्वेश्चन था, लेकिन परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। यानी एक साथ दोनों विधियां नहीं पूछी जाती है, या तो वो विलोपन विधि पूछते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि पूछते हैं। तो हमने इसके पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि कर ली है, तो आज हम यहाँ पर विलोपन विधि सीखने वाले हैं। तो हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप प्रतिस्थापन विधि वाला सवाल भी उस लिंक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिएगा, हमारा जो सवाल है उसको हम हल करते हैं। तो हमारे पास सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3 वाई बराबर 4। जब हम कोई सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण दी होती है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चाहे तो आप हिंदी में से लिख सकते हैं दिया गया समीकरण, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर होता है 5। ये हमारे पास समीकरण 1 है, राइट। सेकंड हमारे पास जो समीकरण है वो 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। अब आपको विलोपन विधि से हल करना है, तो मैं थोड़ा सा आपको नियम बता दूं। जिस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, तो मैं थोड़ा सा उसका नियम बताया था कि भैया प्रतिस्थापन विधि को आप किस टाइप से दिमाग में रखें कि हम क्या करें। तो उसमें भी एक व दो समीकरण होता है। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर चलना है। जब 1 का कार्य पूरा हो जाए तो आप 2 को लेकर चलना है। जब 2 का कार्य पूरा हो जाए तो अब आपको 3 लेकर चलना है, यानी इस टाइप से करना था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 या 2, समीकरण 1 व 2 ये दोनों बराबर है क्या, सबसे पहली कंडीशन आपको ये देखनी है। अब बराबर कैसे देखना है, तो देखिएगा, समीकरण 1 के आगे सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। जब कोई एक्स वाई जो हमारे पास जो चर होता है उसके पहले कोई संख्या नहीं होती है, यानी अचर नहीं होता है, तो हम मन से 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ क्या मानते हैं, 1 यानी 1 मानते हैं। लेकिन समीकरण 2 के आगे यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, यानी 2 लिखा है। तो आप ये देखिए कि ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो इसको बराबर हम करेंगे। कभी कभार क्या है, ये दोनों बराबर नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ये दोनों बराबर होता है, तब भी हम डायरेक्ट समीकरण को हल कर सकते हैं। और ये दोनों बराबर नहीं होता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, इनका इंटू, यानी इनको हम बराबर कर सकते हैं। आप चाहे तो इन दोनों संख्याओं, मतलब बीच वाले जो चर है, भाई वाले चर है, इसके माध्यम से भी समीकरण को बराबर कर सकते हैं। आप चाहे तो ये दोनों जो बीच वाले जो चर है, भाई वाला, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके भी आप समीकरण 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं, या आप चाहे तो इन दोनों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, आपको एग्जाम कॉफी में जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे अगर आप करेंगे तो बिल्कुल सवाल सरल निकलेगा, आपका बिल्कुल सरल हो जाएगा और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मिस्टेक नहीं होगी। तो आप क्या करें, एक पेंसिल का उपयोग करें। सबसे पहले आप यहाँ पर इंटू का निशान लगा लें, ठीक, क्लियर। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 के आगे जो भी आपको दिखाई दे, जैसे 1, कुछ नहीं 1, इस 1 का इंटू आपको समीकरण 2 में कर देना है। और 2 के आगे सबसे पहले जो दिखाई दे इसका आपको समीकरण 1 में इंटू कर देना। यानी आपको ध्यान रखना है, इस 2 का इंटू इस समीकरण में, इस 1 का इंटू इस समीकरण में करना है। तो आप चाहे तो पेंसिल से इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने से आपको लिए सवाल सरल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया है, तो ये तो हमें समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए किया है, लेकिन एग्जामिनर को हमें किस प्रकार समझाना है, किस प्रकार बताना है, तो उसके लिए आपको एक लाइन यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखनी है, देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम समीकरण। समीकरण को आप चाहे शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 में। अब आप देखिए समीकरण 1 में कितने का इंटू हो रहा है, 2 का, इन 2 का। तो हम लिख सकते समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब समीकरण 2 के लिए भी आप एक लाइन ये लिख सकते हैं, समीकरण 2 में हम काय गुणा कर रहे हैं, 1 का, तो लिख सकते हैं 1 का गुणा करने पर, ठीक है।
इस टाइप से आपको लाइन लिखनी है। अब हो सकता है यहाँ पर दो लाइन है, तो आप चाहे से इन दोनों लाइनों को न लिखकर एक सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं। किस टाइप से आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, यानी इस टाइप से भी लाइन आप लिख सकते हैं, जैसा आपको सरल लगे वैसा। ठीक, अब हम करते हैं इंटू। तो जब 2 का हम इंटू 1 में करेंगे यानी तो हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस y में करेंगे तो 2y आ जाएगा, और बराबर 2 का जब 5 में करेंगे आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार हम 1 का इंटू करेंगे तो 1 का इंटू करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि हम जब 1 का इंटू यानी गुणा, जब हम कितनी भी बड़ी संख्या किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या से हम गुणा करते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी समीकरण आप इसी के नीचे ऐसे से एज इट इज लिख दे, -3y बराबर 4। और यहाँ पर जो एक लाइन खींचना है, थोड़ा सा आप गैप देके लाइन खींचना है, या हल्का सा क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इससे सटाकर लाइन खींच देते हैं। जब आप इससे सटाकर खींच देंगे, चिन्ह कहाँ पर बदलेंगे, कहाँ पर परिवर्तित करेंगे, और यहाँ पर हमें चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखते हैं हम, घटाने पर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा घटाने पर क्यों लिखा, तो बिल्कुल राइट, आपको करना है ये 2x को आपस में काटना है। तो आपस में घटाना है, काटना है, तो काटेंगे तभी जब हमारे पास असमान चिन्ह होंगे तब। तो एक तो प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों तो फिर कट नहीं सकते। तो इसलिए हमने क्या लिखा, घटाने पर। घटाने पर लिखते जब चिन्ह परिवर्तित हो जाते, तो प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, और ये माइनस हो गया। अभी हमने एक झटके में कैसे बदल दिया आप सोच रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया था, चिन्हों का ज्ञान। हो सकता है अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां जाकर चिन्हों का ज्ञान वाला एक वीडियो देख सकते हैं। उसके माध्यम से चिन्ह मैंने बहुत ही सरल तरीके से वहां पर बताए थे। तो ये जो मैंने तुरंत देखते से बदल दिया, आप भी इस टाइप से बदलना सीख जाएंगे। तो उस वीडियो को आप देखें, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, ये प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे बराबर। इसको हम घटा देंगे तो 6 जाएंगे। क्यों घट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, इसलिए घट जाएंगे। अगले स्टेप में हम लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर पहले लाइन खींचे, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 6 लिखे और बटे में 5। तो इस टाइप से हमारा ये y का मान क्या आ गया, 6/5। अब इस सवाल में खासियत देखिए, मैंने क्या करा, इस टाइप सवाल किया, बराबर के नीचे बराबर आया है। तो कोशिश आप यही करें कि बराबर के नीचे बराबर आए। सवाल अच्छा लगेगा तो एग्जाम में आपको नंबर भी देने में बहुत हिचकिचाहट नहीं होगी और अच्छे से नंबर देगा। अब क्या होता है, भाई की वैल्यू हमारे पास जो आती है, इस वैल्यू को उठाकर हमको समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में रखना होता है अपनी इच्छा के अनुसार। आप चाहें तो समीकरण 1 में रख दें तो भी आंसर आएंगे, 2 में रखेंगे तो भी आएंगे। बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं जैसे टीचर ने करवाया समीकरण 1 में मान रखा तो वो 1 में ही रखना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या टीचर ने समीकरण 2 में करवाया तो 2 में ही रखना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खुद का माइंड भी आप चलाना सीखे। ऐसा नहीं कि जो टीचर बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट नहीं, राइट तो है, लेकिन हम भी हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना सीखे। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि चाहे तो आप समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, दोनों में से आंसर आ जाएंगे, लेकिन आप उस समीकरण में मान रखना पसंद करें या उस समीकरण में मान रखें जो समीकरण सरल हो, सिंपल हो, जिसमें ज्यादा कठिनाई की आवश्यकता ना हो। जैसे कि समीकरण 1 और 2 हमारे पास है, अगर 2 को हम देखे थे 2x - 3y बराबर, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। और समीकरण 1 देखिए सरल, x + y = 5 सरल है, इसलिए हम क्या रखेंगे समीकरण 1। तो आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना होता है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस टाइप से आपको लाइन लिखना होता है। क्या लिखा हमने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो y का मान आता है इसको हम क्या में रखेंगे, समीकरण 1 में। अगर 2 में रखना 2 लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को उतार देंगे। क्या है हमारे पास, तो देखिएगा यहाँ पर है हमारे पास x + y = 5। अब आपको करना है जहां पर भी y दिखता है इस समीकरण में, उसके स्थान पर 6/5 लिख देना है। तो देखिएगा ये x में ऐसे लिखता हूँ, प्लस y के स्थान में कितना लिखता हूँ, 6/5। तो 6/5 लिखा बराबर ये 5। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर दिमाग लगाना है, जो 5 बटे में आ गए तो हम ये दिमाग लगाएं, इस 5 को यहां से रिमूव कर दें, यानी यहां से हटा दें। तो आपको क्या करना है, इस दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दें। तो आपको एक लाइन लिखना होगा यहां, दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर, इस टाइप से आपको एक लाइन लिखना है। अब आप कहेंगे सर 5 का इंटू क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लो आपके पास 2/3x है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं इस 3 को यहां से रिमूव करना है, इसको हटाना है।
तो आप क्या करेंगे, इसमें यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि अपने आप में हट जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास ये 3x इस टाइप से है ना, और मैं आपसे बोलता हूँ अब आपको इस 3 को हटाना है, तो अब आप इंटू नहीं करेंगे, क्यों कि इंटू कर देंगे 9 हो जाएगी, तो आपको बटे में 3 रखना है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हट जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके बटे में संख्या है तो आपको इंटू करना है, और ऊपर संख्या है तो आपको भाग लगाना है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बटे में संख्या, इसको हटाना है, तो हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में 5 का गुणा किया। देखिए जब हम इसमें इधर, हो सकता है आपको नहीं दिखता हो तो मैं इधर कर देता हूँ, है ना, इस साइड लेता हूँ मैं। तो आपको करना है 5 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 5x, ठीक है, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। फिर करेंगे 5 का जब यहाँ इंटू करेंगे 5 का, तो 5 से 5 कैंसिल करेंगे, बचेंगे 6, मतलब मात्र हमारे पास 6 बचेंगे, बराबर। फिर जब हम 5 का इंटू इसमें करेंगे क्या जाएंगे, 25 आ जाएंगे, यानी 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर आप डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5x आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, 6 से लेकर 6 से लिख देंगे, 5 का जब 5 में 25 आ जाएंगे। अब यहाँ 5 को लिखेंगे, 5 ये कैंसिल हो जाते हैं हमारे, इसलिए आप डायरेक्टली आप चाहे तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे, इस टाइप से वो स्टेप हमारी डायरेक्टली आ सकती है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 5x लिखना है, बराबर लिखना है 25 लिखना है। अब ये 6 प्लस के इधर जाएंगे तो -2 है। फिर अगली स्टेप में 5x बराबर घटा देंगे तो आपके बच जाएंगे 19, ठीक। फिर अगली स्टेप में करेंगे x बराबर, सबसे पहले लाइन खींचे, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, लाइन खींचने के बाद में सबसे पहले आप 19 लिखकर ये बटे में 5 आपके पहुंच जाएंगे। तो इस टाइप से हमारी x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 19/5, और y की वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी है। अब आपको इसका आंसर लिखना है, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली यहीं से करके छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों के 100/100 नहीं आते। यदि आपको 100 मार्क्स लाना है, 100/100, तो आपको एक लाइन यहाँ पर लिखना आवश्यक है। क्या लिखना है, यहाँ लिखे आप अतः, क्या लिखते हैं अतः, तो क्या कहा था हमसे, समीकरणों युग्मों के विलोपन, अपन ने कहा निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें हाल इनके आंसर प्राप्त हो चुके हैं, तो हम क्या लिखते हैं, अतः समीकरणों के युग्मों का हल, क्या लिखेंगे आप, अतः समीकरणों के युग्मों का हल। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, तो लिख सकते हैं हम x बराबर 19/5 व क्या प्राप्त हुआ y का मान, तो लिख देंगे y बराबर 6/5 है। यानी इस टाइप से अगर आप ये लाइन भी अगर लिख के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस टाइप से मैंने आपको ये विलोपन विधि बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप, मुझे आशा है कि आप इस विधि को समझ गए होंगे, और ये विधि आपके लिए सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट जितने भी सवाल आएंगे सब इसी विधि से हम करेंगे। क्यों करेंगे, ये बहुत ही सरल और सिंपल और कम समय में होने वाली विधि है, इसलिए आपको इसको सीखना अति आवश्यक है। आप चाहे तो 1 नहीं 2 बार इस वीडियो को देखें, लेकिन परफेक्ट अपने दिमाग में रखना है कि इस विधि को हम कैसे करें, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम मिलते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स, गुड बाय।